हमारे आज इतने सिविलाइज्ड हो जाने से पहले की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि पहले भी हमारी दुनिया के अलग अलग कोनों में कई प्राचीन सभ्यताएं मौजूद थीं, जो हमारी तरह सिविलाइज्ड तो नहीं थी, लेकिन वो अपने समय के हिसाब से काफी समझदार और बुद्धिमान मानी जाती हैं, क्योंकि यह सभ्यताएं अपनी अलग भाषा, लिपि और रहन सहन के साथ साथ कुछ ऐसे अलग तरह के रहस्यों को भी अपने साथ समेटे हुई थीं, जिनके बारे में हम आज तक पता नहीं लगा पा रहे हैं। चाहे वो इन सभ्यताओं की लिपि हो या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चित्र, हम आज भी कई सभ्यताओं से जुड़े हुए अवशेषों के सिरों को नहीं मिला पाते हैं। इन्हीं सभ्यताओं से जुड़े हुए ऐसे अवशेषों के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आज के हमारे वैज्ञानिक जी तोड़ कोशिश करके जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ये अवशेष हमें पुरानी सभ्यताओं में बनाए गए जाइंट स्टोन या फिर जाइंट स्कल्पचर के रूप में भी देखने को मिलते हैं, जो आज की तारीख में भी काफी रहस्यमय बने हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं पुरानी सभ्यताओं में बनाई गई आज से हजारों साल पहले की उन बड़ी बड़ी मूर्तियों के बारे में, जिनके किसी दूसरी दुनिया के लोगों से जुड़े होने की बात कही जाती है। वहीं यह भी माना जाता है कि ये उस समय के डेटा और चिप थे, जिनमें वो लोग अपनी कुछ खास बातों को स्टोर करते थे। तो चलिए जानते हैं क्या है मिस्ट्री इन स्कल्पचर की। दुनिया भर में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी मूर्तियों को आज भी बहुत से जानकार देवीय शक्तियों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ये मूर्तियां कभी उन सभ्यताओं के देवताओं की थीं, जो आसमान से आए थे, जिन्हें दूसरे नजरिए से अगर आप समझेंगे तो ये एलियंस भी हो सकते थे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ऐसा इन मूर्तियों पर रिसर्च करने वालों का मानना है। तो आखिर क्या राय है इन रिसर्च करने वालों की इन बड़ी बड़ी मूर्तियों के बारे में, और हर पहलू से करते हैं इन मूर्तियों का विश्लेषण अपनी आगे की वीडियो में। अबू सिंबल। मार्च 1813 में स्विस एक्सप्लोरर जोहेन बर्कहेट को नील नदी के उत्तर की तरफ रेत में दबी हुई 3 बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली, और उनकी लगभग 4 सालों तक चली खुदाई के बाद यहां से पूरा का पूरा एक मंदिर बरामद हुआ, जो कि लगभग 3200 साल पुराना था। यह मंदिर अबू सिंबल मंदिर था, जिसमें प्राचीन समय में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियां मौजूद थीं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहां मौजूद मूर्तियों को उस समय लोग अपने सम्राट या देवता के रूप में पूजते थे, जिन्हें वो ईश्वर का अवतार मानते थे। 1960 में आसवान डैम के बनने के समय इस जगह को बड़ी ही सावधानी से टुकड़ों में तोड़कर और ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर ने इस बात को पूरी तरह ध्यान रखा था कि इस मंदिर के एस्ट्रोनॉमिकल और जियोग्राफिकल अलाइनमेंट को चेंज नहीं किया जाए। आपको बता दें दोस्तों, इस मंदिर में साल में 2 बार 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूरज की किरणें मंदिर के अंदर तक जाती हैं। ये किरणें मंदिर के उस कमरे तक पहुंचती हैं जहां पर मौजूद इजिप्ट के देवताओं की मूर्तियों पर ये लगभग 20 मिनट तक बनी रहती हैं। इन विशाल मूर्तियों के बारे में बताया जाता है कि ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये उस समय के ट्रांसमीटर थे, जिनका काम उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी को जमा करना और बाद में उसे स्प्रेड करना था। हालांकि बहुत से शोधकर्ता इस विचारधारा से सहमत नहीं है कि इन मूर्तियों में कोई भी खास एनर्जी मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि मिस्र के लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों में कभी सचमुच एनर्जी मौजूद थी, और इस बात को प्रमाणित मिस्र की इन्हीं सभ्यताओं की समकालीन विश्व की दूसरी सभ्यता में मौजूद मूर्तियों की जांच के द्वारा कर सकते हैं। ईस्टर आइलैंड के मोआई स्कल्पचर। ईस्टर आइलैंड पर पाई जाने वाली ये मूर्तियां लगभग 40 फीट लंबी हैं और वजन में लगभग 100 टन के बराबर हैं। पहले के समय में ईस्टर लैंड पर रहने वाले लोग इसका प्रयोग एक कंडक्टर मैकेनिज्म के तौर पर करते थे, और इसी के दम पर वो स्पिरिचुअल पावर को भी पा लेते थे। पहले के समय में वहां रहने वाली सभ्यताएं इन्हें अपना संरक्षक मानती थीं। 1722 ईस्वी में जब आइलैंड को खोजा गया, तब यहाँ पर ये मूर्तियां पहले से मौजूद थीं, जिनकी रिसर्च करके ये पता लगाया गया कि इन मूर्तियों को ज्वालामुखियों के पत्थरों या ठंडा हो चुके लावा से बनाया गया था, जो इस आइलैंड पर सिर के रूप में मौजूद थीं। यहाँ की खुदाई करने पर जमीन के नीचे दफन उनके शरीर भी मिले थे। इस आइलैंड पर पाई गई भाषा वहां रिसर्च करने वालों के लिए बिल्कुल अनजानी थी, और इन्हीं रिसर्च करने वालों का मानना है कि इस आइलैंड पर मौजूद प्राचीन समय की यह सभ्यता एक रहस्यमयी और आधुनिक सभ्यता थी, जो कि अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। वैसे आज के जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि पत्थर इतने बेजान नहीं होते जितना कि हम उन्हें समझते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और पत्थर दोनों ही एक चीज से बने होते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक उसी तरह इन पत्थरों में भी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी भी होती है।
साथ ही इनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जहां एक तरफ कुछ पत्थर गर्म होते हैं तो कुछ पत्थर ठंडक का एहसास भी दिलाते हैं। शायद इसी वजह से हमारे प्राचीन सभ्यताओं के लोग इन पत्थरों और इन पत्थरों की मूर्तियों की तरफ आकर्षित हुए थे। इसके पीछे का एक बड़ा कारण हमारे रिसर्च करने वाले हमें देते हैं, और इसी बड़ी वजह से पुराने समय के लोगों द्वारा इन विशेष पत्थरों को मूर्तियों के तौर पर तराशा गया और यहाँ पर स्थापित किया गया था। रिसर्च करने वाले लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों में इस्तेमाल किए गए पत्थर मैग्नेटिक फील्ड से लैस होते थे। कुछ पत्थरों में यह मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, वहीं कुछ में थोड़ा कम मात्रा में होती थी। इस वजह से ये पत्थर एनर्जी के गुड कंडक्टर के रूप में काम करते थे। पत्थरों की यह क्वालिटी ज्यादातर ग्रेनाइट में पाई जाती है, और शायद इसी वजह से इन सभ्यताओं में बनाई गई मूर्तियों में ज्यादातर मूर्तियां ग्रेनाइट की ही पाई गई हैं। क्यों हुआ था ग्रेनाइट का इस्तेमाल? उस समय की ज्यादातर मूर्तियों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह रही थी कि ये पत्थर और पत्थरों के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली और एनर्जेटिक होता है। साथ ही रेड ग्रेनाइट, जिसमें लगभग 55% क्वार्ट्ज पाया जाता है, उनका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा होता है। और इसी तरह दुनिया भर में मौजूद पत्थरों की मूर्तियों के आसपास और इजिप्ट के अबू सिम्बल मंदिर में जो मूर्तियां मिली थीं, उनमें बड़ी मात्रा में पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज की मौजूदगी पाई गई है। जबकि हम लोग जानते हैं कि आज क्वार्ट्ज का इस्तेमाल 5D सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल के नाम से सबसे ज्यादा पावरफुल डेटा स्टोरेज डिवाइस में किया जा रहा है। इसमें एक छोटे से ऑब्जेक्ट में काफी बड़ी डेंसिटी में डेटा को कलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यह डेटा को काफी लंबे समय तक स्टोर करने वाला सुरक्षित तरीका है। क्योंकि यह डेटा क्वार्ट्ज पर तब तक मौजूद रहता है जब तक कि क्वार्ट्ज डैमेज ना हो जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वार्ट्ज एक तरह का क्रिस्टल है जो लंबे समय तक ना तो चेंज होता है और ना ही डैमेज होता है। इस वजह से इसमें स्टोर किया गया डेटा भी कभी खत्म नहीं होता है। साथ ही इसमें दुनिया भर की जानकारी को एक साथ जमा किया जा सकता है। लेकिन प्राचीन काल की मूर्तियों में और उसके आसपास क्वार्ट्ज का मिलना क्या इस तरफ इशारा करता है कि उस समय भी इन क्वार्ट्ज का इस्तेमाल एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग अपने विचारों को सेव करने के लिए करते थे? क्योंकि ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग पत्थरों के साथ साथ क्रिस्टल और मेटल की भी अच्छी जानकारी रखते थे। क्योंकि जहां यह सभ्यताएं अगर पिरामिड जैसी आकृतियां बना सकती थीं, तो शायद ये सभ्यताएं अपने डेटा को भी स्टोर कर सकती थीं। और इसलिए शायद ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि प्राचीन काल में बनाई गई पत्थर की ये बड़ी बड़ी मूर्तियां उस समय डेटा स्टोर करने का एक माध्यम रही होंगी। मेसो अमेरिकन सभ्यता। सेंट्रल अमेरिका में पाई जाने वाली ये बड़े सर वाली आकृतियां जो मैग्नेटिकली चार्ज भी थी, अपनी खोज के साथ ही रिसर्च करने वालों के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आई थी। इन बड़े बड़े स्कल्पचर की रिसर्च करने के बाद पता चला कि पत्थरों के ये बड़े बड़े सर 1800 BC में बनाए गए थे, जिसे मेसो अमेरिकन सभ्यता मोंटिया एल्टो के लोगों ने बनाया था। और इस खोज ने रिसर्च करने वालों को काफी चौंका दिया था, क्योंकि इन पत्थरों के स्ट्रक्चर सीधे सीधे इशारा कर रहे थे कि वह प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने इनका निर्माण किया था, वह पत्थरों में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखती थीं। अगर ये मूर्तियां वाकई में एक ऐसी डिवाइस है जिसमें प्राचीन समय की इंफॉर्मेशन को सेव किया गया है, तो ये तकनीक इन सिविलाइजेशन को कैसे और किसने सिखाई थी? और अगर ये सभी जायंट स्कल्पचर उस टाइम के ज्ञान को या जानकारियों को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे, तो आखिर कैसे हम उनसे उस समय की वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल अभी हमारे सामने खड़े हैं जिनका जवाब हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।